दूसरी बात है, शंकर जी को बताया आत्मदेवम, सारे चराचर प्राणी क्या देवता सहित समग्र जगत के आत्मा भगवान शंकर हैं। और इनके 5 मुख हैं, पंचाननम। और काम क्या करते तो बोले प्रबल पंच विनोदशीलम। भगवान के खिलौने 5 हैं। भगवान शंकर भी खेलते हैं, इनके खिलौने 5 हैं। कौन कौन से तो बताया, प्रबल पंच विनोदशीलम, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। फोन बंद करो अभी, बज रहा है आपको, फोन बंदे रखो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भगवान शंकर के खिलौने हैं। जैसे बच्चों के खिलौने होते वैसे खिलौने। रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, भगवान शंकर इसके साथ खेलते हैं। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये 5 प्राण भी भगवान शंकर के खिलौने हैं। इसीलिए कहा प्रबल पंच विनोदशीलम संभावै मन शंकरम अंबिकेशम। ऐसे भगवान शंकर का हम हृदय में ध्यान करके शिव पुराण प्रारंभ करते हैं। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। सब जगह जाने का अलग अलग रास्ता है। रामेश्वर जाओगे, गाड़ी पकड़ोगे, कश्मीर जाओगे, यहां से दिल्ली होके निकलोगे। कहते एक जगह है, ब्रह्मलोक जाने का कोई रास्ता है। यदि किसी को जाना हो तो ब्रह्मलोक जाना है किसी, ब्रह्मलोक कहीं भी जाना हो 31 तारीख के बाद जाना, हाँ, तब तक मत जाना। और यदि ब्रह्मलोक जाना हो तो ब्रह्मलोक माने शिवलोक को ब्रह्मलोक भी बोलते हैं। शिव को ब्रह्म कहते हैं ना, तो उनका जो लोक है ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक जाने का रास्ता भी एक बना हुआ है, रूट बना हुआ है। कौन सा रूट है तो बोले धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे, उसको धर्म क्षेत्र बोलते हैं, महाक्षेत्र बोलते हैं। गंगा और यमुना के संगम क्षेत्र, इसका मतलब प्रयागराज। ये जगह कैसी है तो बोले यहां की जाने वाली साधना से आप ब्रह्मलोक माने परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। ऐसे प्रयाग क्षेत्र के अंदर सब लोग एकत्र हो गए। प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि मुनय संसितात्मानं सत्यव्रत परायणः। उसमें बड़े बड़े मुनि लोग आ गए, मननशील। आगे मनन की भी बात इसमें आएगी। और सत्यव्रत परायण, सबसे बढ़िया व्रत यदि कोई चीज है तो सत्य है। ये व्रत ले लो कि आज के बाद हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे। जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों को मुनि बोलते हैं, सत्यव्रत परायण बोलते हैं। ऐसे महान तेजस्वी, महान भाग्यशाली, ऐसे ऋषियों का महान सत्र शुरू हो गया प्रयागराज के अंदर। तत्र सत्रम समाकर्ण्य व्यास शिष्यो महामुनि आजगाम मुनिं द्रष्टुम सूत पौराणिकोत्तम।
वहां जो सत्र माने आयोजन, ये जो शिव पुराण सत्र आप लोग कर रहे हो ना, ऐसे ही व्यास जी ने वहां पर एक सत्र किया, आयोजन किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि एकत्र हो गए, तो उसमें सूत जी भी आ गए, व्यास जी के शिष्य। तम दृष्ट्वा सूतमायांतम हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजाम चक्रुर यथा विधि। ये देखो, ये सूत जी, वैसे तो देखो बिलोम जात बोलते, ब्राह्मण नहीं है सूत जी, क्षत्रिय भी नहीं है, वैश्य भी नहीं है, बिलोम जात वर्ण संकर माना जाता है। लेकिन ऋषियों ने इनको पुराणों की व्याख्या करने का काम दे दिया, तेज दे दिया, बुद्धि दे दिया, ज्ञान दे दिया, और समग्र ज्ञान इनको मिला भगवान व्यास जी से। ये सूत जी आए, सब के सब ऋषि मुनि प्रसन्न होके खड़े हो गए। ततो विनय संयुक्ता प्रोचु सांजलयश्च ते सुप्रसन्ना महात्मान स्तुतिम कृत्वा यथा विधिम। सूत जी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया सब ऋषियों ने, और ऊंचे आसन में बैठाने के बाद भगवान व्यास जी ने कहा, सूत जी यद्यपि तुम मेरे शिष्य हो, इसके बाद भी हम आपको आज इस महान सत्र के अंदर व्याख्याता बना करके ऊंचे आसन में बैठाते हैं, आप बैठ जाओ। तस्मादाश्चर्य भूतानाम कथानाम तम विभाजनम रत्नानाम उरसाराणाम रत्नाकर वार्णव। सूत जी कहने लगे, आप लोग हमारी पूजा क्यों कर रहे हो? आप इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि, हम साधारण से आदमी। बोले तुम साधारण नहीं हो, जैसे समुद्र के अंदर अनंत दिव्य रत्न छिपे होते हैं, आपके अंदर भी ऐसे ऐसे पुराण की कथा का सार छिपा हुआ है। आप साधारण नहीं हो, असाधारण व्यक्ति हो, इसीलिए हम आपकी पूजा करते हैं। यच्च भूतम च भव्यम च यच्चान्यद् वस्तु वर्तते न त्वया विदितम किंचित् त्रिषु लोकेषु। पुराण को जानने वाला जो व्यक्ति होता है, वो भूत को भी जानता है, वर्तमान को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। सूत जी, आप सारे पुराणों के ज्ञाता हो, इसीलिए आपके सामने भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ज्ञात है। और सीधी सी बात यह है कि आप न जानते हो ऐसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, सब कुछ आप जानते हो, सब आपके ज्ञान के विषय है। तम मद्दिष्टवशात् अस्य दर्शनार्थम इहागत कुर्बन किमपि न श्रेयो न वृथा गंतुमर्हसि। हमने आज प्रयागराज में इतना बड़ा आयोजन किया, और इस आयोजन में आप आ गए तो समझ लेना चाहिए कि हमारा ये आयोजन सफल हो गया। आपके आने से हम कृतार्थ हो गए। तत्वं श्रुतस्म स न सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभं न तृप्तिम अधिगच्छाम श्रवणेच्छा मुहुर्मुहुरु। 1000 वर्ष से ऋषि लोग सूत जी से सुन रहे थे। सूत जी कहने लगे, 1000 वर्ष से सुने जा रहे हो, और उसके बाद कहते हो सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। ये आपको क्या सुनने से कभी पेट नहीं भरता है क्या? तो बोले सुनने से पेट नहीं भरता, खाने से भरता है। हाँ? पेट तो खाने से भरता, सुनने से भरता है। इसीलिए हम और सुनना चाहते हैं और नया जानना चाहते हैं, इसीलिए बार बार इच्छा होती कि सूत जी आवे और हमारे सामने बैठे, हमें अनेक प्रकार के रहस्य की बात सुनावे। इदानीम एकमेवास्ति श्रोतव्यं श्रुत सन्मते तद् रहस्यमपि ब्रूहि यदि ते नुग्रहो भवेत। बोले आज हमारे सामने एक की इच्छा है जानने की, सुनने लायक सबसे अच्छा श्रेष्ठतम श्रवणीय पदार्थ क्या है, ये बता दो। दूसरी एक बात और है, प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता
दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परांग मुखा। ये कहते कि ये कलिकाल है। ये आयोजन हुआ था कलिकाल में हुआ था। और कलयुग के अंदर मनुष्य कैसे होंगे? बोले मनुष्य में पुण्य नहीं रहेगा, पाप ज्यादा रहेगा। झूठ बोलना पाप है, और ये कलिकाल में हर आदमी झूठ ही बोलता है। और कोई एक आदमी सत्य बोलने लगे तो उसमें से दूसरे लोग सुनते नहीं, चले जाते हैं। ये तो सच बोल रहा है। झूठ बोले सब तालियां पीटते हैं, मजा लेते हैं, वाह ठीक है ठीक है, बड़ी अच्छी बात। और कोई सच बोले तो धीरे से उठ के चले जाएंगे। यहाँ तो सत्य सुनना पड़ता है। दुराचार रता सर्वे सत्य वार्ता परांगमुखा परावर परापवाद निरता परद्रव्याभिन। और कलिकाल के अंदर एक बात और है, यदि किसी की निंदा होवे ना, हर आदमी सुनने को तैयार रहता है। परापवाद निरता, और दूसरे के पैसे कैसे मिले, औरों से पैसा कैसे खींचा जा सके, इसमें सबका मन लगा रहता है। परस्त्री शक्त मनस पर हिंसा परायणा।